साल था 1857। पूरे भारत में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक जबरदस्त क्रांति की आग फैली हुई थी। लेकिन इस बड़े संघर्ष के बीच में एक कहानी कहीं दबी रह गई, जो कभी ठीक से सामने नहीं आई। एक ऐसी कहानी जहां जंग तलवारों से नहीं बल्कि सिर्फ एक धमकी से जीती गई थी। और मजे की बात यह है कि इस पूरी अनकही कहानी का जो राज है ना, वो छिपा है इतिहास के बस इस एक पन्ने में। तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरे उतरते हैं और देखते हैं कि इन लिखे हुए शब्दों के पीछे असल में क्या ड्रामा चल रहा था। बात हो रही है मेवाड़ राज्य की। वहां का हाल ये था कि हर कोई, क्या आम जनता, क्या सेना और क्या वहां के सबसे ताकतवर सामंत, सब के सब अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए एकदम तैयार बैठे थे। माहौल पूरी तरह से क्रांति के लिए पक चुका था। तो फिर सवाल यही उठता है कि भाई, जब पूरी की पूरी रियासत विद्रोह के लिए तैयार खड़ी थी, तो उनके अपने महाराणा ने उनका साथ देने के बजाय अंग्रेजों का साथ क्यों दिया? ये एक बड़ी दिलचस्प ऐतिहासिक पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस समय के मेवाड़ को समझते हैं। माहौल कैसा था? ये एक ऐसे बारूद के ढेर जैसा था जिसमें बस एक चिंगारी लगने की देर थी और सब कुछ भड़क उठता। देखिए, विद्रोह के लिए जमीन तो एकदम तैयार थी। क्यों? क्योंकि जनता अंग्रेजों से खार खाए बैठी थी। मेवाड़ की जो सबसे ताकतवर सामंत थे, वो खुलकर ब्रिटिश विरोधी थे, और ऊपर से आसपास के इलाकों से क्रांति की खबरें आग में घी का काम कर रही थीं। यहां तक कि मेवाड़ की अपनी फौज भी बगावत के लिए बिल्कुल तैयार थी। और बस यही कहानी में आता है एक जबरदस्त ट्विस्ट। मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह अंदर ही अंदर अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहे थे। एक ऐसा गठबंधन जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। पर सवाल है, ऐसा क्यों? जवाब बड़ा सीधा है। एक कॉमन एनिमी। दोनों को एक ही ताकत से डर लग रहा था, और इसी डर ने उन्हें एक साथ ला खड़ा किया। दोनों का डर एक ही था, मेवाड़ के पावरफुल सामंत। महाराणा को यह डर था कि ये सामंत इस बगावत का फायदा उठाकर कहीं उनकी ही गद्दी ना छीन ले, और उधर अंग्रेजों को डर था कि यही सामंत पूरे मेवाड़ को उनके खिलाफ एक बड़े विद्रोह में खड़ा कर देंगे। अब ये सामंत थे कौन? जरा ये भी समझ लेते हैं। ये असल में वंशानुगत जागीरदार थे, जिनकी अपनी अपनी जमीनें होती थीं, अपनी सेनाएं होती थीं, और इनकी ताकत बहुत ज्यादा थी। मतलब ये इतने शक्तिशाली थे कि सीधे सीधे राजा को भी चुनौती दे सकते थे। और फिर वो घड़ी आई जब ये जो अंदर अंदर टेंशन चल रही थी ना, वो खुलकर सामने आ गई, और इसकी अगुवाई कर रहा था एक बहुत ही शक्तिशाली सामंत। और इस पूरे ड्रामे के जो मेन प्लेयर थे, वो थे सलुम्बर के रावत केसरी सिंह। उन्होंने और इंतजार करना ठीक नहीं समझा और एक बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया। सीधे महाराणा को ही चुनौती डाल डाली। उन्होंने महाराणा को सीधा सीधा अल्टीमेटम दे दिया, 8 दिन के अंदर मेरे जो परंपरागत अधिकार हैं उन्हें मान लिया जाए, वरना मैं चित्तौड़ की गद्दी पर किसी और को बैठा दूंगा। अब ये सिर्फ एक मांग नहीं थी, ये तो सिंहासन को खुली चुनौती थी। अब इस खुली चुनौती का जवाब अंग्रेजों ने बहुत ही चालाकी से दिया। उन्होंने कोई सेना वेना नहीं भेजी, नहीं, बल्कि सिर्फ एक सोची समझी धमकी का इस्तेमाल किया। तो मैदान में उतरे अंग्रेजों के पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन शावर्स। उन्होंने इस मामले में दखल दिया, लेकिन उन्होंने महाराणा से बात नहीं की। उनका निशाना सीधा वो सामंत था जो ये सारी चुनौती खड़ी कर रहा था। कैप्टन शावर्स का जवाब भी उतना ही सीधा और पर्सनल था। उन्होंने रावत केसरी सिंह को चेतावनी दी, अगर तुमने महाराणा के खिलाफ कोई भी एक्शन लिया तो तुम्हें तुम्हारी जागीर से बेदखल कर दिया जाएगा और राजपुताने से ही बाहर निकाल दिया जाएगा। ये एक ऐसी धमकी थी जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। अब इस हाई स्टेक आमने सामने की टक्कर का नतीजा वो भी फौरन निकला, और ये नतीजा मेवाड़ के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाला था। हाँ, वो धमकी काम कर गई। इतने पावरफुल सामंत रावत केसरी सिंह एकदम शांत हो गए, पीछे हट गए, और बस इसी एक धमकी के साथ मेवाड़ में विद्रोह की जो आग भड़कने ही वाली थी, उसे शुरू होने से पहले ही बुझा दिया गया। तो ये पूरा पावर स्ट्रक्चर काम कैसे किया, चलिए समझते हैं। सबसे ऊपर थे अंग्रेजों के बड़े अधिकारी AGG। उन्होंने महाराणा को ऑर्डर दिया। महाराणा ने वो ऑर्डर मानते हुए अपने सामंतों को चिट्ठियां लिखीं, और कैप्टन शावर्स ने उस ऑर्डर को लागू करवाने के लिए सीधी पर्सनल धमकी दे दी। नतीजा, विद्रोह का खतरा ही खत्म हो गया। तो इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? सबसे बड़ी सीख तो यही है कि इतिहास हमेशा जंग के मैदान पर ही नहीं लिखा जाता। कभी कभी जैसा मेवाड़ में हुआ, इतिहास का पूरा रुख राजनीतिक दांवपेंच और एक अकेली धमकी से बदल जाता है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है
कि इतिहास में ऐसे और कितने ही बड़े बड़े टर्निंग पॉइंट्स रहे होंगे जहां जीत या हार का फैसला हथियारों की ताकत से नहीं बल्कि सिर्फ सही समय पर बोले गए कुछ शब्दों से हो गया हो।